Warm good morning to all of you. Good morning, sir. कैसे सभी? Are you fine? Yes, sir. Are you fit? Yes, sir. दोनों की बात आई। हाँ। तो बेटा आज आपके एनएसएस जो 7 डेज का कैंप है उसका 6th डे है। तो सबसे पहले मैं आप सबको स्पेशली कैप्टन जीएस लारिया, परमवीर चक्रा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल जंगल के बहुत ही रिस्पेक्टेड, हमें हमेशा मोटिवेट करने वाले, हमारे लिए हमारे आइडियल, हमारे प्रेरणा स्रोत, जिनसे बचपन से सीख कर हम जहाँ पे पहुँचे हैं, हमारे ऑनरेबल स्टेट अवॉर्डी सिद्धार्थ सर, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। जब भी हम कुछ बनते हैं जिंदगी के अंदर, किसी न किसी एक शख्स का हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम 9th क्लास में पढ़ते थे, स्कूल ऑफ एमिनेंस गोवा में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल था वो। एनसीसी कैप्टन हुआ करता था और फिर एनसीसी के ऑफिसर हुआ करते थे उस टाइम। तो जब हम वहाँ पे सुप्रीम बस्ता और शबीर नबी को जाते थे परेड के लिए, तो अक्सर सर से मुलाकात होती थी और सर का एनर्जी लेवल देख के, सर की डेडिकेशन देख के हम इतने खुश होते थे, इतने इम्प्रेस होते थे इनसे कि काश हम भी इन जैसे बन पाए आने वाले टाइम। तो हो सकता इनकी ही वो मोटिवेशन थी, इनकी ही वो प्रेरणा थी जो हमें आज इस मुकाम पर लेकर आ चुकी है। कहने से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आज मुझे आपसे रूबरू होने का एक बार फिर से अवसर प्रदान किया। सबसे पहली बात बेटा ये है कि यू आर वेरी लकी, यू आर सो लकी कि आप आज यहाँ पे उपस्थित हो। और देखो इस स्कूल में नियर अबाउट 500 बच्चा होगा, ज़्यादा ही होगा अप्रोक्स, और 500 बच्चों में से आप यू आर स्पेशल स्टूडेंट, यू आर स्पेशल यूथ जो इस कैंप को अटेंड कर रहे हैं। विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स? विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अब जो घर में बैठे हुए हैं, आज संडे को एंजॉय कर रहे हैं, घर में फ़ोन चला रहे हैं, घर में टीवी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, या कहीं किसी शादी में गए हुए हैं, और उनमें और आप में क्या फर्क है? आप में ये फर्क है कि आप स्पेशल हो। स्पेशल क्यों हो बेटा? हमेशा एक एनएसएस वाला स्टूडेंट और एक एनसीसी वाला स्टूडेंट और जो दूसरे ऐसे बच्चे हैं, उनमें बहुत मेजर डिफरेंस होता है। आप डिसिप्लिन रहो, आप कुछ यहाँ पे 6-7 दिनों में कुछ ना कुछ सीखोगे। घर में चाहे आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन आज यहाँ पे 6-7 दिनों में आप सेल्फ डिपेंडेंट होके यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख रहे हो, खाना बना रहे हो, हेल्प कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो। ये जो एनएसएस टीम है ना, ये हमारे अंदर निर्मलता लाती है, हमारे अंदर पेशेंस लाती है। घर में हमें कोई बोले मम्मा जाओ, मम्मा बोले कि बेटा जाओ जाओ लो, हम नहीं लगाए, मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे सोना भी या मुझे फोन चलाना है, लेकिन यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है, यहाँ पे आप सीखते हो। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आप में और उनमें से। आप लकी हो उनसे ज़्यादा। दूसरी बात बेटा, ये जो एनएसएस है या एनसीसी है या एनवाईकेएस है, अभी नाम चेंज हो गया इसका, एमवाई भारत हो गया, मेरा युवा भारत नाम चेंज हो गया इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया है। पहले नया युवा केंद्र का भी मेरा युवा भारत हो गया, क्योंकि नया भारत है ये। तो नया भारत का मतलब कि पुराना जो कस्टम है, पुराने जो चीज़ें उसको थोड़ा सा पीछे हट के नए रास्ते को चुनो, नए रास्ते के ऊपर आगे बढ़ो। तो इसलिए इसका नाम, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है, इसलिए इसका नाम रखा है मेरा युवा भारत। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है जैसे एनएसएस। तो बेटा बात करें थे हम महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की। ये जो दोनों शख्सियतें हैं,
all men are equal in the eye of God. No one is high or low by caste. है ना? तो जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, ऑल मैन, सभी परमात्मा की नज़र में एक जैसे हैं। कोई भी ऊंचा नीवा बड़ा छोटा नहीं है गॉड की नज़र में। तो ये जो शख्सियतें हैं दोनों, हर एक शख्सियत ने अपने अपने लेवल के ऊपर इस देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। महात्मा गांधी जी की बात करो तो उन्होंने अहिंसा के रास्ते के ऊपर चलकर इस देश को शक्ति दी, इस देश को याद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर लो, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे भारत रत्न, इन्होंने भी इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश की बेहतरी के लिए सख्त एक्शन लिए और 1965 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, जैसे सर ने बताया, उस लड़ाई में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया और इस देश का नाम जो है वो दुनिया के जो बड़े देश हैं उनमें गिरवाया। तो ऐसी जो शख्सियतें होती हैं, आइडियल शख्सियतें जो जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिल सके, तो हमें उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए। और दूसरी बात स्वच्छता की है। तो बेटा जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, कब बने थे प्रधानमंत्री? हैंड रेज कर दिया, जो आपस में बात नहीं करनी, जिसको पता है सिर्फ हैंड रेज करें, मैं पूछूंगा और आपने आंसर देना। दैट इज क्यूज कंपटीशन, ठीक है? तो जो अच्छा आंसर देगा उसको मैं ऑनर भी करेंगे हम। तो हाँ बेटा आप बताओ। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। क्लैपिंग करो इनके लिए। क्या नाम बेटा आपका? रिति। ओके, कौन सी क्लास बेटा आपकी? +2 हाँ, तो देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। महात्मा गांधी जी का जो ड्रीम था देश को स्वच्छ बनाना, उन्होंने शुरू किया था और वहाँ 2014 से लगातार अभी तक चल रहा है ना? तो हमें अपने लेवल के ऊपर, देखो हम किसी को ज्यादा नहीं समझा सकते है ना, किसी को नहीं बता सकते, लेकिन हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को स्वच्छ रखें, अपना आसपास स्वच्छ रखें, अपना स्कूल स्वच्छ रखें। स्वच्छ का मतलब है स्वस्थ। अगर कहीं भी स्वच्छता है तो वो स्वस्थता है, और स्वच्छता नहीं है तो वो स्वच्छता नहीं होगी, गंदगी होगी तो बीमारी होगी। तो इसलिए एनएसएस वाले बच्चों को ये बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि स्वच्छता क्या है, क्योंकि आप सब जानते हो कि स्वच्छता क्या है। आपने सीखा है जैसे इन चीजों को खुद करके सीखा है, हालांकि दूसरे बच्चों को नहीं पता होता, आपको पता है, आप 6-7 दिन से यही कर रहे हो, है ना? तो बहुत अच्छी बात है कि स्वच्छता ही सेवा के साथ जुड़ के आप ये जो कैंप है ये आप लगा रहे हो। तो बेटा इसी के साथ मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी इस देश के न्यू वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, वो कौन है? आपके अलावा किसी और को पता हो? अभी रिसेंटली आपको पता, जो इससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो फिर से इलेक्शन हुए और नए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जिनके ऊपर राष्ट्रपति हैं वो नए बने, उनका नाम बताना बड़ा पता किसी को? मैं आपकी नॉलेज इंक्रीज करने आया हूँ आज। आपको लगेगा हम आज संडे जो हमने घर में नहीं, आज यहाँ पे है तो हमने कुछ सीखा है। बताओ बेटा, आप बता दो बेटा। राधाकृष्ण रेड्डी। सीपी राधाकृष्ण बेटा, आप बैठ जाओ, क्लैपिंग करो उनके लिए। सीपी राधाकृष्ण उनका नाम। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हाल ही में बने हैं वो, ठीक है बेटा? चलो पंजाब के गवर्नर का नाम बताना बेटा आपने, हैंड रेज करो। पंजाब के गवर्नर का नाम बताओ। गवर्नर ऑफ पंजाब। चलो पंजाब के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का नाम बता दो। चलो ऐसे खड़े हो बताओ, पहले नाम बोलो। इधर आगे बोलो, स्टेज के आगे बोलो। वेरी गुड। फोटो फोटो के
पूरा आंसर बोला कंप्लीट। हाँ जी My name is Simranjit Kaur, class +2 A. Chief Minister of Punjab, Bhagwant Singh Maan. हाँ वेरी गुड। क्लैपिंग करो इनके लिए।